देखिए आवाज वहां तक जाना चाहिए, मेरा भाई वहां से बजा रहा है ताली। एक बार जोरदार तालियां बजाए जहांगीराबाद के शेरों के लिए। यही बात, शाबाश। सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद पेश करना चाहता हूं उस मजबूर अवाम को जिसने नफरत और डर के माहौल में जमा होकर बता दिया कि यकीनन ये जहांगीराबाद के शेर है और भोपाल के शेर है। आज मेरे पास अल्फाज बहुत कम है, जो भी मुझसे पहले के वक्ताओं ने अल्हम्दुलिल्लाह सारी बातें कही। खास तौर से मुफ्ती साहब ने तारीख की बातों का शजरा हम लोगों के सामने खींचा, जो यकीनन हमारे दिल की हरारत को पैदा करता है। हमारे बीच में शेजान साहब ने भोपाल की तारीख की बात करी, जो यकीनन हमको गमजदा कर देती है। लेकिन एक जुल्म के माहौल में नौजवान साथियों, मैं अपने बुजुर्ग के कलाम से मैं आप लोगों से मुखातिब हूं। नौजवान साथी, मैं आप लोगों से मुखातिब हूं। आप लोग भी मेरे भाई सामने आ जाए, आइए इधर आ जाइए सामने। ज्यादा वक्त नहीं दूंगा, 15 मिनट में तकरीर पूरी कर दूंगा इंशाअल्लाह। सामने आ जाइए। आज इस नफरत के माहौल में, इस जुल्म के माहौल में मैं बुजुर्गों के कलाम से अपनी बात का आगाज करता हूं कि फना फितना की पहले बका का राज मुजमर है। जिसे मरना नहीं आता उसे जीना नहीं आता। वो मर्द नहीं जो डर जाए हालात के खूनी मंजर से। जिस हाल में जीना मुश्किल है उस हाल में जीना मर्दी है। हमारे जिस्म जख्मों से चूर सही तुम अपने शिकस्ता तीर गिनो। खुद वाले तरकिश बोलेंगे ये बाजी किसने हारी है। ये बाजी हक की बाजी है, ये बाजी तुम ही हारोगे। हर सिमत मचलती किरणों ने अब खून शबे-गम तोड़ दिया। हर सिमत मचलती किरणों ने अब खून शबे-गम तोड़ दिया। अब जाग उठे हैं दीवाने, दुनिया को जगा कर दम देंगे। अरबाब हुकूमत से कह दो ये अज़्म किया है हम सब ने, जो हक के मुकाबिल आए। अब बज़्म जहां में खाएंगे या खून में नहाकर दम लेंगे। अब बज़्म जहां में खाएंगे या खून में नहाकर दम लेंगे। सोचा है मौसिन अब कुछ भी हो हर हाल में अपना हक लेंगे। इज्जत से जिए तो जी लेंगे या जाम शहादत पी लेंगे। आज यकीनन ये मेरे लिए फख्र की बात है कि मैं उस जमात, उस कायद का नुमाइंदा हूं जिसकी क्या बेबाकी है, जो तन्हा अकेले आपके लिए पार्लियामेंट में खड़ा रहता है, जो आपके इंसाफ की बात करता है, जो जालिम का मुकाबला करता है, जो इजहार हक से कभी मुंह नहीं मोड़ता, वो बातिल का मुकाबला करता है। कैसी जुर्रत है, फसलो फसलो फसलो, इस तरह भी फंसेगा। बेबाकी से आपकी नुमाइंदगी करता है। सही नहीं है। आज यकीनन खुदा की कसम, जब जब मेरे नौजवानों पे जुल्म होता है, जब जब मेरे बुजुर्गों की इज्जत और आबरू को बेआबरू किया जाता है, जब जब बातिल
पे हमला करता है, जब जब बातिल हमारी शिनाख्त पे हमला करता है, जब जब बातिल हमारे लिबास पे हमला करता है, जब हमारी मां बहनों की इज्जत और आबरू पर हमला किया जाता है, जब हमारे मकानों को जमींदोज किया जाता है, अभी रुक जाओ, प्रोग्राम चल रहा है। फोन आया भाई, फोन जब हमारे नौजवानों की मॉब लिंचिंग की जाती है, तो यकीनन संसद में एक आवाज गूंजती है, और जब गूंजती है तो तख्तो ताज हिला देती है, तख्तो ताज हिला देती है। और खुदा की कसम, जब हक उनके अल्फाजों से बयान होता है तो बड़ी बड़ी हुकूमतें लड़कती हैं, बड़ी बड़ी हुकूमतें लड़कती हैं। और आज अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हम सबको एक ऐसा लीडर, एक ऐसा कायद हमको दे दिया है जिसका नाम कोई और नहीं, सदर असदुद्दीन ओवैसी है। जिम्मी भाई, ऐसा लग रहा है कि मैं जहांगीराबाद में नहीं बैठा हूं, कोलकाता में बैठा हूं। क्या बात है भाई, नींद पूरी नहीं हुई आज क्या? बोलो तो तकरीर खत्म कर देता हूं। मेरे साथ नारा लगाओ, आवाज दारुस्सलाम तक जाना चाहिए, हैदराबाद तक, और बातें हुकूमत तक जाएगी नहीं जाएगी? तो बोलो सदर असदुद्दीन ओवैसी जिंदाबाद। मैं गुजारिश करता हूं कि मेरे नौजवान साथी जो चाय पी रहे हैं मेरे साथ नारा लगाए, सदर असदुद्दीन ओवैसी जिंदाबाद। अरे सदर असदुद्दीन ओवैसी जिंदाबाद, एमआईएम पार्टी जिंदाबाद, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जिंदाबाद। अरे जहांगीराबाद के शेरों जिंदाबाद। ये हुई ना बात। अब तो बातें हुकूमतें लर्जेंगी, अब तो तख्तो ताज हिलेंगे। यही नौजवानों का जज्बा चाहिए। मुफ्ती साहब ने मेरे लिए एक कलाम अर्ज किया, यकीनन वो मेरे साथ साथ मेरे नौजवानों के लिए भी अर्ज किया। आज दो मुद्दे हमारे सामने हैं, क्योंकि यकीनन बुजुर्गों की सदारत में यह प्रोग्राम हो रहा है और इसकी बात रखना बहुत जरूरी है। आज एक मुद्दा बातिल का एसआईआर, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन आपके सामने है, और दूसरा मुद्दा वक्फ बिल का मुद्दा आपके सामने है, जिसमें आप तमाम मदारिस, मसाजिद, खानका और कब्रिस्तानों पे बातिल का हमला है। आज इन दोनों मौजूदों पे मैं आपके सामने कुछ बातें वजाहत करना चाहता हूं। आज यकीनन एफआईआर के मामले को लेकर यकीनन मुस्लिम बहुल क्षेत्रों के अंदर और मुसलमान इलाकों के अंदर, और खासतौर से मध्य प्रदेश के भोपाल के अंदर एफआईआर को लेकर बड़ी गौर फिक्र करने की जरूरत है। आज मुझे बड़ा अफसोस होता है इस बात का कि जब मैं अपनी तारीख को याद करता हूं, ये भोपाल शहर की तारीख मैं आप लोगों के सामने फिर दोहराना चाहता हूं। मेरे नौजवान दोस्तों, बुजुर्गों, मैं बड़ी जिम्मेदारी से इस तारीख को आपके सामने पेश करना चाहता हूं कि ये वही आपके आबा व अजदाद का शहर है जो मुल्क हिंदुस्तान के अंदर भोपाल रियासत के नाम से मशहूर था, जिसने पूरे आलम के अंदर इंसाफ का पैमाना तय किया, जिसने तालीम के शोबे में एक जबरदस्त मिसाल कायम की, जिसने माशी हालात में एक जबरदस्त मिसाल कायम करके दिखाया। ये वही भोपाल रियासत है जिसमें 1708 में आपके ही आबा व अजदाद सरदार दोस्त मोहम्मद खान आए, और सन 1947 तक 240 साल देखना तो नवाबों ने अनडिस्प्यूटेड
ये वही कौम, ये उसी की नस्ल आज सफों में खड़े होकर दरिए बिछा रहे हैं। अपनी वतन परस्ती को सबूत देने के लिए SIR के फॉर्म भर रही है, दर दर भटक रही है। ये उस कौम से सबूत मांगा जा रहा है। मैं तारीख की बात फिर वजाहत करूंगा, ये उस कौम से वतन परस्ती का सबूत मांगा जा रहा है जो यकीनन NRC की एक पहल है। मैं आप लोगों को बड़ी जिम्मेदारी से यह बात बताना चाहता हूं कि हमारे आबा व अजदाद के पास मौका था कि हम मुल्क हिंदुस्तान से मुल्क पाकिस्तान को हिजरत कर लें, लेकिन मौलाना अबुल कलाम आजाद और अहमद मदनी से जामा मस्जिद की सीढ़ियों पे नारा लगाया। मैं तारीख की बात आपको बड़ी जिम्मेदारी से बता रहा हूं। मौलाना अहमद मदनी साहब ने जामा मस्जिद की सीढ़ियों पे से नारा लगाया, मुसलमानों कहां जा रहे हो, मुसलमानों कहां जा रहे हो, तुम्हारे बुजुर्गों की मदारिस, तुम्हारे बुजुर्गों की मसाजिद, तुम्हारे बुजुर्गों की खानकाएं, तुम्हारे बुजुर्गों के कब्रिस्तान तुम्हें पुकार रहे हैं। मुसलमानों तुम कहां जा रहे हो? मस्जिद की मीनारे तुम्हें पुकार रही है। मुसलमानों तुम कहां जा रहे हो? गंगा और यमुना की तट तुम्हें पुकार रही है, जिस पे तुम वुजू बनाया करते थे। मुसलमानों तुम कहां जा रहे हो? तब आप और हमारे आबा व अजदाद ने यह फैसला किया कि हरगिज हम इन फिरका परस्त ताकतों का साथ नहीं देंगे जो इस मुल्क को बांटने का काम कर रही है। और तब हमारे बुजुर्गों ने यह फैसला लिया कि हम मुल्क हिंदुस्तान को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। चला नहीं पाओगे। 1947 के अंदर जब मुल्क हिंदुस्तान के बंटवारे हो रहे थे तो एक तरफ सदारत महात्मा गांधी की खड़ी थी, तो दूसरी तरफ सदारत कायदे आजम जिन्ना की खड़ी थी। मुसलमानों में जिम्मेदारी से यह बात बताना चाहता हूं कि आपके आबा व अजदाद ने महात्मा गांधी की सदारत को कबूल किया और किसी की सदारत को नकारा तो वो कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना की सदारत को नकारा। यह आपकी वतन परस्ती का सबूत है। मैं आपको आपकी वतन परस्ती का सर्टिफिकेट देने आया हूं। इस बात को अपने जहनों में बोलो। किसी कौम के पास यह इख्तियार नहीं था हिंदुस्तान के अंदर। मैं पूरी जिम्मेदारी से यह बात कह रहा हूं, किसी कौम के पास इख्तियार नहीं था कि जब मुल्क हिंदुस्तान के बंटवारे हो रहे थे तो वो दो मुल्कों में से एक मुल्क को चुने। लेकिन हमारे आबा व अजदाद के पास यह मौका था और यहां बैठे हुए सबों के सहलाब मेरे गयूर मुसलमान इस बात की गवाही दे रहे हैं कि ये हमारी वतन परस्ती का सबूत है। जब हमने महात्मा गांधी की सदारत को कबूल किया, मौलाना अबुल कलाम आजाद की सदारत को कबूल किया, पंडित जवाहरलाल नेहरू की सदारत को कबूल किया, लेकिन आज मुझे यकीनन बहुत अफसोस है कि कुछ चंदू पैदा हुए हैं भोपाल शहर में। हमारे एक बहुत नौजवान साथी है, थोड़ा तेज, चिरकुट टाइप है वो, जरा सा थोड़ा तेज, अभी कद भी छोटा है दोनों का, तो वो चिरकुट पैदा हो गए, चौराहे से कुछ कुछ भगभगाते हैं। लेकिन मैं पूरी जिम्मेदारी से ये बात कह रहा हूं कि आज जो कौम मेरे सामने बैठी है उसकी तारीख मैं आपको बता दूं कि 1447 साल पहले इसकी तारीख गवाह है कि जब इस कौम ने करवट बदली है तो 33 साल में अपने झंडे को पूरे आलम में सरबरदार किया है।